नमस्कार, मंजिला फातिमा सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार। रुद्रपुर में बरसात से पूर्व नाला सफाई कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य। काशीपुर में आयकर विभाग द्वारा निकाली गई साइक्लोथॉन रैली। चंपावत पुलिस ने साइबर ठगी का शिकार हुए व्यक्ति के खाते में लौटाई धनराशि। पीरूमदाला चौकी इंचार्ज के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। जसपुर में प्रशासन ने लोगों से की धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की अपील। अब खबरें विस्तार से। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिकारी राहुल कुमार के नेतृत्व में एक साइकिल रैली निकाली गई। यह साइकिल रैली आवास विकास काशीपुर, शुगर फैक्ट्री रोड, चेती चौराहा, कुंडेश्वरी होते हुए वापस आयकर कार्यालय काशीपुर पहुंची। रैली में आयकर अधिकारी सौरभ प्रशांत, विजय कुमार, सुधीर कुमार, आयकर निरीक्षक लवकुश विश्वकर्मा, विवेक भल्ला, शाखा सचिव सौरभ सिंह आदि लोग शामिल रहे। डीएम और एसएसपी के निर्देश पर रुद्रपुर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर बिलासपुर से आ रही गाड़ी को संदिग्ध पाए जाने पर जब्त कर लिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इसमें लोकसभा उपचुनाव जो होने वाला है उसके परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय की जो बैठक हुई है और उसमें जो मौखिक निर्देश दिए गए हैं, उस मौखिक निर्देशों के दिए गए निर्देशों के अनुपालन में हम लोगों ने बॉर्डर पे एक सघन चेकिंग अभियान चलाया, रामपुर और ये बिलासपुर बॉर्डर पे। और इसमें जो अन्य राज्य की गाड़ियाँ, उधर से जो गाड़ियाँ आती हैं, उनकी भी सघन चेकिंग की गई। इसमें हर तरह के वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें कम से कम 40 से 45 जो मोटरसाइकिल वाले जो आते हैं उनके भी हेलमेट और बाकी पत्र चेक किए गए और उनके चालान किए गए। इसके अलावा जो अन्य निजी गाड़ियां आती हैं वहां पे स्पीड रडार गन लगा के उनकी ओवर स्पीडिंग के भी चालान किए गए और उनके भी पत्रों की चेकिंग की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक बस जो यूपी 22 नंबर की बस है, जो रामपुर के नंबर की बस है, लेकिन वो दिल्ली से आ रही थी बस, तो उस बस को रोका गया। डीलक्स बस थी, एसी वाली बस थी, और उस बस में जो नैनीताल के यात्री बैठे थे, फिर उनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने फुटकर सवारी बिठा रखी थी वहाँ से। और फिर पत्र जब चेक किए गए उस बसों के, तो उस बसों के प्रपत्र में कोई प्रपत्र उनके पास नहीं पाया गया। ना लाइसेंस था उनके पास, ड्राइवर के पास, ना उस गाड़ी के पास इस उत्तराखंड में आने का परमिट था, न उत्तराखंड का उसने टैक्स पे किया था, न ही इस गाड़ी फिजिकल कंडीशन ठीक ठाक थी और फिटनेस भी नहीं था इसमें। तो फिर उन सवारियों को फिर रोडवेज बस अड्डे पे लाया गया और वहाँ पे एआरएम साहब के सुपुर्दगी में देते हुए उनको जहाँ जहाँ उनके गंतव्य हैं उनको वहाँ भेजने का इंतजाम किया गया। और उस बस को रुद्रपुर चेक पोस्ट पर हमारे दल द्वारा सीज कर दिया गया और उस पर 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। जसपुर कोतवाली परिसर में अमन शांति की बैठक के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के आदेशानुसार नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में कोतवाल धीरेन्द्र कुमार ने नागरिकों से क्षेत्र में अमन शांति कायम रखने तथा भाईचारा बनाए रखने की अपील की। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो हमने बुलाया आपको। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नेता द्वारा किसी चैनल पर पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति गलत टिप्पणी की गई है, जिसके विरोध में कल कुछ लोग जुलूस निकाल सकते हैं। उस संबंध में निर्देश प्राप्त हुआ कि जुलूस कोई नहीं मिलेगा। तो सभी लोगों को, जो मौजूद लोग हैं यहाँ पे, उन्हें बुलाकर समझा दिया गया, उनसे अपील की गई कि जुलूस न निकालें। अगर उन्हें अपना कोई ज्ञापन देना है तो 5 लाख लोग जो है जाकर एसडीएम साहब के यहाँ जाकर अपना ज्ञापन दे दें और अपना विरोध प्रकट करें। कोई भी जुलूस निकलने ना दें। तो इस बात से सभी ने सहमति जताई है और शाम तक वो जो है मुझे 5 लोगों के नाम, ये 7 लोगों के नाम जो है जो ज्ञापन में जाएंगे वो मुझे ब्लॉक करा। पीरूमदाला क्षेत्र के प्रमुख व्यवसायी एवं समाज सेवी सतनाम सिंह एवं स्टोन क्रशर स्वामी समरपाल सिंह के खिलाफ पीरूमदाला चौकी इंचार्ज द्वारा बिना कोई जांच किए 107/16 की कार्यवाही किए जाने के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने चौकी पहुंचकर चौकी इंचार्ज राजेश कुमार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन व नारेबाजी करते हुए अधिकारियों से शीघ्र चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग की और मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। दरअसल जी यहाँ पर एक झगड़ा हुआ था कुछ दिन पहले उदयपुरी बंदोबस्ती में, और उसमें उन लोगों ने पहले फर्जी मेरा नाम और चौधरी समरपाल जी का नाम जो है उसमें दिया है इन्होंने। तो हमने कहा इसमें जांच करवाए, तो वो लोग ने फिर वो नाम वापस ले लिए, अज्ञात लोगों ने नाम लिखवा दिया। फिर एक एप्लीकेशन उसके बाद उन्होंने ये दे दी कि भी साहब हम इन लोगों से खतरा है काफ़ी दिन पहले। और अचानक जो है अपने राजेश जी चौकी इंचार्ज है, इन्होंने परसों जो है किसी भी पक्ष को नहीं बुलाया, ना हमें सुना। और मैं यहाँ पर इतने लोगों के बीच में कह सकता हूँ कि मेरे से ना तो आज तक उनसे कभी बात हुई है दूसरे पक्ष से, फ़ोन पर मोबाइल कॉल 1 साल की डिटेल ना कभी आमने सामने हुई है। पुलिस तो कुछ भी कर सकती है, मोबाइल लोकेशन चेक कर सकती है कि हम दोनों एक साथ रहे हों कभी। देखिए, दिनांक 4 मई को उदयपुरी बंदोबस्ती के ग्रामवासियों द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि हमारा जो है ये सतनाम चौधरी और समरपाल करके एक व्यक्ति हैं, इनसे क्रशर को लेकर के विवाद चल रहा है। अभी याचिका दायर की गई है और आए दिन दोनों पक्षों के बीच इस बात को लेकर के विवाद होता रहता है, जिसके संबंध में दोनों पक्षों की 107 की कार्रवाई की गई है। और उसी को लेकर के दूसरे पक्ष वाले जो है यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए आए हुए हैं, और उनको जो है समझा दिया गया है, उनको अवगत करा दिया गया है कि ये एक कानूनी कार्रवाई है। भूमि संबंधित विवाद या अन्य कोई विवाद है तो इसमें जो है 107 की कार्रवाई की जाती है, पाबंद करने के लिए दोनों पक्षों को कि भविष्य में कोई विवाद ना हो। दोनों पक्षों के खिलाफ 107 की कार्रवाई हुई है, एक तरफा कोई कार्रवाई नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, दोनों जांच करने के बाद दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई हुई है 107 की। काशीपुर में कल रात महाराणा प्रताप चौक पर निर्माणाधीन आरओबी के कारण बने गड्ढे में अचानक एक कार गिर गई, जिसे काफी जद्दोजहद के बाद बाहर निकाला गया। रुद्रपुर में नगर आयुक्त विशाल मिश्रा द्वारा बरसात से जलभराव की समस्या को देखते हुए नालों की सफाई का कार्य तेजी से करवाया जा रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जैसा कि पिछली बार आप लोगों को पता ही है कि बारिश के बाद एक जलभराव की स्थिति हो गई थी। हालांकि पिछली बार बारिश बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, वो भी एक कारण था। इस बार हम लोग बारिश से पहले ही अपनी सभी बड़े और छोटे नाले नालियाँ साफ सफाई का काम कर रहे हैं। इस अंदर में 24 बड़े और छोटे नाले नालियों को हम लोगों ने ठेके के माध्यम से, और कुछ नगर निगम जो बड़े नाले हैं उनको हम लोग अपने माध्यम से जेसीबी के माध्यम से सफाई करा रहे हैं। तो उसी के चरण में आज ये भूरा रानी वार्ड में हमारी टीम आई हुई है। लगभग 20 लोग इसमें लगे हुए हैं, और इसमें छोटे और बड़े सभी मशीनें और संसाधनों के माध्यम से नाला सफाई की जा रही है। उद्देश्य ये है कि बरसात का पानी सुचारू रूप से निकल जाए, किसी तरीके का जलभराव ना हो। चंपावत निवासी मुजम्मिल द्वारा गूगल में बैंक का कस्टमर केयर नंबर सर्च करने पर अज्ञात साइबर ठगों ने मुजम्मिल के खाते को एनीडेस्क पर लेकर 65,04,750 रुपए उड़ा लिए, जिसके बाद सीओ अभिनय चौधरी के दिशा निर्देशन पर पुलिस टीम ने यूपीआई बैंक नोडल से संपर्क कर मुजम्मिल के खाते में 41,09,500 की धनराशि वापस करवाई और शेष धनराशि को वापस कराने की कवायद जारी है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। अभी जनपद चंपावत में साइबर सेल के पास 6,54,000 का एक साइबर फ्रॉड का मामला आया था, जिसमें जो पीड़ित था उसने कस्टमर केयर का नंबर डायरेक्ट गूगल पर सर्च किया, जहां से उसको फ्रॉड का नंबर मिल गया, और फ्रॉड ने उसके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करवा के 6,54,000 रुपये उसके अकाउंट से निकाल दिए, जिसको उसने अलग अलग अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर जैसे ही उसकी सूचना साइबर सेल को मिली, हमने त्वरित कार्यवाही करते हुए उसके अकाउंट में
6,54,000 में से 4,19,000 रुपए उसके अकाउंट में वापस करवा दिए हैं। शेष धनराशि के लिए कार्यवाही प्रचलित है और अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है, जिसका जल्द ही खुलासा किया जाएगा। अल्मोड़ा में उत्तराखंड सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में पशुपालन विभाग द्वारा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उदय शंकर के दिशा निर्देशन में पशु चिकित्सा अधिकारी बाड़े छिना डॉक्टर रचना चमचा के नेतृत्व में पशु चिकित्सा व बांझपन निवारण शिविर का आयोजन किया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी नैनी बाराकोट द्वारा पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी दी गई, तो वहीं डॉक्टर रचना टमटा द्वारा पशुधन बीमा योजना तथा खुरपका मुंह पका रोग की जानकारी दी गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सरायकेला न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।